बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक ठाक, फिट फाट और मज़े में होंगे। तो आज है 13वां रोज़ा और मैंने बनाई है बहुत ही सिंपल और बहुत आसान रेसिपी जिसका नाम है कचौरी, वो भी घर के आटे से, यानी चक्की के आटे से बनाऊंगी। ना इसमें मैदे का इस्तेमाल है और ना ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही सिंपल और मज़ेदार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कचौरी बनाने के लिए हमें बिल्कुल आम घर में जो आटा गूंदा जाता है गंदम का, जिससे रोटी बनाई जाती है, वो आटा लिया है। साथ में नमक डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि ये अंदर से सॉफ्ट और क्रिस्पी रहे। तो आप अपने हिसाब से आटा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा लिया है ताकि इसी के पेट सहरी में पराठे भी बना लिए जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। तो आटे में ऑयल और नमक को मिक्स करने के बाद इसमें पानी डालें और पानी डालने के बाद इसको गूंद लें जिस तरह नॉर्मल आटा गूंदा जाता है। क्योंकि रमज़ान का महीना है और हर तरफ रहमतें, बरकतें और एक इबादत का सा समा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम साल भर इसी तरह हर घर में खाने और रिज़्क़ की फरावानी और इबादत रहे और हर बंदा एक खुशगवार माहौल में रहे। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने दस्तरखान को छोटे से छोटा कीजिए, वन डिश का एहतमाम करें। अपने आसपास में देखें वो लोग जिनके घर में खाने को नहीं है या जो हमारी तरह ऐसे खुश जायका खाने नहीं खा सकते, तो उनको याद रखें और उनको अपनी दुआ में याद रखें। उनको दें, ज़्यादा से ज़्यादा दें और अपने दस्तरखान में हमेशा वन डिश रखें। शुरू के रोज़ों में तो हमने भी काफ़ी एहतमाम किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को ज़रा कम कर दिया। तो वन डिश पे आएँ और वन डिश बनाएं और फिर मज़े लेकर खाएं ताकि चीज़ ज़ाया भी ना हो और खा भी ली जाए। तो चलिए, आटे की डो तैयार, कचौरी की डो तैयार हो गई थी। अब हम करते हैं आलू। ये आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, इसको करेंगे मैश। बिल्कुल बारीक मैश कर लेना है, चाहे आप हाथ से करें, फोक से करें, चम्मच से करें, मशीन से करें या किसी भी चीज़ से, इसको बारीक मैश कर लेना है। बहुत ही मज़े की कचौरी बनती है, ऑयल भी ज़्यादा नहीं होता और खाने के बाद हैवी भी नहीं होती। तो ये आलू मैश हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे अपने मसाले। तो ये सबसे पहले मैंने चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्च ली है लाल, नमक डालेंगे, साथ में एक चिली ग्रीन चिली बिल्कुल बारीक काट के डालिए। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में हरा धनिया ले लिए, ये है ज़ीरा, ज़ीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं, सफ़ेद ज़ीरा। और क्वांटिटी में पहले कह रही हूँ, अपने हिसाब से डालें। साथ में चाट मसाला इसमें डाल दिया है और ये है कोरिएंडर यानी कि साबुत धनिया। इसको हाथ से क्रश कर लिया है, चाहे तो किसी भी चीज़ से क्रश कर सकते हैं। और डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो ये है कचौरी की फिलिंग। और ये ज़रूरी नहीं है कि आलू की फिलिंग हो, इसकी जगह आप कीमा, चिकन, दाल कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ अंदर फिल कर सकते हैं। तो मैं सिंपल फ़िलहाल आलू की बना रही हूँ। और ये हमारी डो थी, इसको रेस्ट दे दिया तकरीबन आधा घंटा। अब इसके बाद जो है तो इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे, जैसे हम रोटी के पेड़े बनाए जाते हैं इस तरह। रोटी से कम हैं, छोटे हैं, बस नॉर्मल साइज, जैसे पूरी के लिए पेड़े बनाए जाते हैं उस तरह के पेड़े बना लेंगे। चाहे तो हाथ पे ऑयल भी लगा सकते हैं, खुश्क भी लगा सकते हैं, खुश्क आटा और पानी भी लगा सकते हैं। मैं बिल्कुल सादे पेड़े बना रही हूँ क्योंकि इसके अंदर हमने ऑयल डाला था, तो ऑलरेडी इसमें ऑयल है। तो पेड़े बनाने के बाद इसको रख देंगे एक साइड पे। ये रेडी हो गए हैं। तो मैंने फ़िलहाल 4 बनाए हैं, तो मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, बाद में मैं और बनाती रहूँगी। तो आप कोई भी मीडियम साइज़ की कोई भी प्लेट, कोई ढकना ले लें या काउंटर पे ही ऑयल वगैरह लगाकर और इसको हाथ से इस तरह फैला लें, जैसे एक छोटी सी पूरी का साइज़ होता है उस तरह से फैला लें। इसके बीच में फिलिंग रखेंगे और चारों तरफ से इसको उठा के एक पेड़ा बना लेंगे। यानी पेड़े को फैलाने के बाद इसमें फिलिंग रखें और दोबारा से उसे एक पेड़ा बना लें, रोटी का पेड़ा जिस तरह बनाया जाता है। चाहे तो आप साथ साथ बना लें और चाहे तो आप पहले फिल करके सबको एक साथ रख लें और बाद में इस तरह हाथ से फैला के इसका साइज़ देखें, इतना मोटा रखना है। ये किनारे थोड़े से दबा के एक सा कर लें और बनाने के बाद देखें ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लें। गर्म करने के बाद उसमें ये डाल के और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। तो ये हमारी मज़ेदार, खस्ता और नरम आटे से बनी कचौरी रेडी है। बहुत ही सिंपल मेथड है, बिल्कुल किसी किस्म का इसमें कोई समोसे की तरह का
मटेरियल यूज़ नहीं किया, यानी कि उसका जो हम समोसा पट्टी बनाते हैं वो बहुत क्रिस्पी होती है, बहुत हैवी हो जाती है। तो इसमें कोई इस तरह नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी सी पूरियाँ बन जाएंगी जिस तरह आटे की बनाते हैं। और ये सिंपल कचौड़ी है, बहुत ही डिलीशियस और मज़े की लगती है। तो ये देखिए रेडी है, कलर भी बहुत ज़बरदस्त गोल्डन आए। इस तरह मैंने और बनाई हुई थी, वो भी एक एक करके इसमें फ्राई कर लेंगे। पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से हिला के दोनों तरफ से एक सी फ्राई कर लें। और अगर आपको लगे कि कहीं से फट रही है या आटा हट रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा दोबारा आटा लगा के उसको बंद कर दें। अगर साथ साथ बनाएं तो बहुत ही अच्छा है, और अगर बना के रख लें तो वो बाद में चिपकने या फटने का भी खतरा होता है। तो ये इस साथ साथ बनाती जा रही हूँ। तो ये देखिए इसका गोल्डन सा कलर आया, माशाल्लाह बहुत प्यारी दिखने में लग रही है। ये रेडी हो चुकी है। साथ में आप चटनी ले लें, दही का रायता ले लें, मायोनीज या केचप ले लें, कुछ भी इसके साथ आप खा सकते हैं। हर एक के साथ जायके में अच्छी लगती है। गर्मा गर्म कचौरी रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों की कचौरी कैसी बनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।